Tell me a story you've never shared anywhere. किसकी स्टोरी बताऊं? About your travels. Tell me something that, like, take a second. I genuinely want something you've never said on a podcast or has never appeared on your video. सोचना पड़ेगा. We have all the time. There are things that no one would believe and I would also like to forget. I do not know how should I put it out there. Put it raw. मोस्टली स्टोरीज ऐसी होती हैं, है ना, क्योंकि जो मैं जिस तरह का मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैं इंटरनेट पे नहीं बता सकता, या फिर अभी बोलो मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं बताऊँ, तो मैं What do you mean? I don't understand. What do you mean? कि वो बताने से क्या हो जाएगा? मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, आप बताना कि मैंने नहीं बताई इंटरनेट पे कभी, है ना, तो मेरे को सोचना भी पड़ेगा हाउ शुड आई पुट इट, क्योंकि थॉट्स हैं खाली दिमाग में. तो हुआ क्या था, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा तो नहीं कर रहा था, नर्मदा जी के साथ वॉक कर रहा था. नर्मदा एक नदी बहती है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, पिलग्रिमेज है वो. तो वहाँ पे मैं वॉक कर रहा था एंड मैजिक हो रहा था पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन मैजिक हो रहा था. इन द सेंस मैं जो मांग रहा हूँ मिल रहा है. बहुत छोटी चीज़ है ये, कैसे कि मैं बहुत पीक धूप गर्मी, मैं पैदल चले जा रहा हूँ अपनी इसी कन्याकुमारी वाली, कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ में पैदल चले जा रहा हूँ भाई. थक गया, एक मंदिर में शेड लिया क्योंकि वहाँ शेड था, पंखा चल रहा था, बैठा हूँ मंदिर के आगे. मैंने मंदिर में बैठा, विश मांगी, यार काश कोई लिफ्ट दे दे, पर मैं मन में लेके चला था मैंने लिफ्ट लेनी नहीं है क्योंकि आई वॉन्टेड टू वॉक, मन था इसलिए वॉक कर रहा था. बट गर्मी, इतनी गंदी गर्मी, मध्य प्रदेश बहुत गंदा गर्मी भाई. MP समर में बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गंदा गर्म, है ना. तो 45-46 मैं चल रहा हूँ और मैं चल भी रोड से रहा हूँ, मज़ा भी नहीं आ रहा क्योंकि कुछ रोड पे तो नहीं मिल रहा देखने को, गांव भी नहीं मिल रहे देखने को. चल मैं गांव देख के खुश हो जाऊँ या लोगों से मिल पाऊँ जहाँ मेरे को मज़ा आता है बात करने में, थोड़ा नहीं हो रहा. मैं चल रहा हूँ भाई रोड पे और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार कोई लिफ्ट दे दे, मेरे को ना मांगनी पड़े, कोई लिफ्ट दे दे. ऐसा कैसे होगा. अब मैं गया और एक पॉइंट चल रहा हूँ, एक पॉइंट में मैं थक गया. तो मैंने सोचा यार चल यहाँ से टेम्पू कर लेते हैं, किसको पता चल रहा है, नहीं दिखाएंगे वीडियो पे. मन में आ गया कि टेम्पू कर लेते हैं, छोड़ना. मैं खड़ा हुआ टेम्पू के लिए और अंदर से एक गिल्ट आई, आवाज़ आई कि पागल है क्या यार, आगे चल. मैं कहा चल छोड़. मैं गया, मैं 2 कदम लिए भाई आगे, यहाँ से एक 2 कदम, लिटरली 2 कदम, यहाँ से एक ट्रैक्टर निकलता है, पीछे देखता है मेरे को, देख के स्माइल कर रहा है. मैं भी देख के स्माइल कर देता हूँ. रोक देता है, कहता है कहाँ, आ जाओ. मैंने कहा आगे तक, हाँ आ जाओ. अब मैं उस ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, मेरे को ना नदी के साथ चलना है, ठीक है. तो एक पॉइंट मैंने मैप पे देख रखा है कि इस पॉइंट से नदी के साथ चल सकते हैं, वहाँ तक रोड है. मैंने इस बंदे को नहीं बताया कि मेरे को यहाँ उतरना है. इस बंदे से कोई बात नहीं हुई, इसने कहा जहाँ तक चल रहा हूँ छोड़ दूंगा. भाई इस बंदे ने मेरे को एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर उतारा जिस पॉइंट पर मेरे को उतरना था. जो मंदिर में बैठ के मैंने इच्छा ऐसी कैजुअली कर ली थी कि यार यहाँ तक कोई छोड़ दे, उसके बाद मैं चले जाऊँगा, उसने वहाँ तक छोड़ दिया बिना बोले. अपने आप वहाँ रोके, ट्रैक्टर बोलता है मेरे को यहाँ से लेफ्ट जाना है, अब यहाँ से चले जाऊँ. मैं भाई मैप वहीं. और सुनो, मैं आगे, मैंने कहा यार, मैं खुश हो गया कि यार वाओ व्हाट अ लाइफ. मैंने कहा भाई, कैमरा पे बोला, मैंने वीडियो में रिकॉर्डेड है, मैंने बोला भाई आज मैं बोलता हूँ कि नर्मदा के किनारे जो मांगो मिल जाता है. तो बहुत छोटी चीज़ बोलता हूँ आज तुम लोगों को, आज मैं खीर खाऊंगा. आई कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, है ना, द आइडिया इज दैट, है ना. तो आज मैं खीर खाऊंगा, मैंने बोल दिया फुल कॉन्फिडेंस में. मैं देखेंगे चलो. अब मैं चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ. अब नर्मदा के किनारे आश्रम होते हैं बहुत सारे जहाँ पे आप रात बिताते हो. तो मैं चलते मेरा आइडिया नहीं था उस आश्रम में रुकने का, पर मैं थक गया था, धूप बहुत थी और वहाँ से हरे राम के भजन आ रहे थे, सीताराम के. तो मैं उस आश्रम में चले गया. अब उस आश्रम में ना सारे के सारे बूढ़े लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली सब ऐसे साधु टाइप्स लोग ही हैं. तो मैं अंदर घुसा. अब मैं इंक्वायर कर रहा हूँ कि यार हाउ कैन आई स्पेंड द नाइट ओवर हेयर. पूछ रहा हूँ लोगों से कि मेरे को अगर महाराज जी यहाँ कमरा लेना है तो कहाँ रात बिताएं, क्या करें, ऐसे पूछ रहा हूँ. पीछे से आवाज़ आती है, ए लड़के. मैं पीछे मुड़ता हूँ, एक आंटी है, एक औरत है. खीर खाएगा? That's trippy. क्रेजी. और वहाँ खीर का भंडारा नहीं चल रहा था. ऐसा होता ना आश्रम में भंडारे होते हैं, ठीक. हाँ, खीर का भंडारा नहीं चल रहा था. फिर वो शायद अपने लिए उन्होंने खीर बनाई थी या बची हुई थी, कुछ तो सीन था जो वो खुद खा रही थी. उन आंटी से मेरी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोला खीर खाएगा? अब मैं खा लूँगा. काली, मैं खा रहा हूँ खीर. इतना हो गया. ये वीडियो पे है, अब मैं बताता हूँ जो वीडियो पे नहीं है, ठीक है. अब होता क्या है, ये आंटी में बहुत ही अलग चार्म था. चार्म इन द सेंस के जो मैंने गंगोत्री में उन माता जी में देखा था, उधर भी मैंने बताया ना, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी, बहुत लाइवली, ऐसा इसमें इनमें भी सेम एनर्जी थी. एनर्जी थोड़ी एसोसिएट कर लेते हो यार, इसके जैसा लगता है, इसके जैसा बोलता है, मैं कहता है उनके जैसी मेरे को वाइब देती हैं आंटी. तो उन आंटी के साथ मैं काफ़ी देर रहा, बात करी, काफ़ी चीज़ें हुई. फिर हम लोग रात में एक वॉक पे जाते हैं, मैं, आंटी और एक और कोई लड़का था वहाँ का,
उसी आश्रम में कोई था जो काम करता था। तो फिर हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं नर्मदा के किनारे, फुल अंधेरा हो रखा है भाई, है ना। और मेरे को आंटी ने चलते चलते फुल अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। एंड मेरे को लगा ठीक है एक सन वाला लव होगा, समझ रहे हो, आई एम लाइक हर सन, है ना, यही था मेरे दिमाग में, ऐसा ही था मतलब, पर मेरे दिमाग में यही था कि हाँ ऐसा। बट इट वॉज लिटिल स्ट्रेंज, वॉट इज दिस। श्योर, या। एंड देन वी आर गोइंग टू रैंडम आश्रम्स एंड शी इज़ लाइक टॉकिंग टू एवरीबडी, और महाराज जी क्या है, कैसे हाल हैं आपके, वेरी लाउड, वेरी एंटी आश्रम। वहाँ बैठे, कहीं पानी पिया, कहीं खाना खाया, घूम फिर के आए, वो कुछ ना रैंडम बोल रही है मैं मोदी जी से मिली थी, मोदी जी ने मेरे को वादा किया है कि आके मेरे से मिलेंगे, या फिर मोदी जी एक बार दाढ़ी कटा के मेरे से मिलने आए थे, कुछ ऐसा। मेरे को लग रहा है मजाक कर रही है, मैं भी हंस दिया, हाँ, मैं भी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा मोदी जी से बेटर तो योगी जी हैं, उनके साथ नहीं आपको पसंद आता? नहीं योगी नहीं, मोदी, फैन गर्ल। बट मेरे को सून आई रियलाइज कि वो मजाक नहीं कर रही थी, शी बिलीव्ड इट, वो उनके लिए सच्चाई थी। मतलब शी वॉज अ लिटिल गॉन इन हर हेड विच डिड नॉट कम अक्रॉस, बट उनके लिए वो रियलिटी थी। एंड उस रात उस आदमी से मैंने पूछा कि उनका क्या सीन है, जो मैंने बताया ना एक लड़का भी साथ में गया हुआ है ना, तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा तो स्ट्रेंज लग रहा है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि एक कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को अजीब लग रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। ऐसे पकड़ लिया ऐसे करके, और बात भी थोड़ी धीरे धीरे सेक्सुअल हो गई, समझ रहे हो, मतलब सेक्सुअल बात नहीं हो गई, मतलब बट मैं समझ रहा हूँ कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग, उसका माहौल थोड़ा अजीब होता जा रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, और अंधेरा हो रखा है फुल। एक छोटे से ब्लैक में हम दोनों खड़े हैं, और वो जब दूर हुई आंटी, तो मैंने इससे पूछा क्या चल रहा है ये, तो उसने बोला शी इज़ अ लिटिल गॉन इन हर हेड। एंड वहाँ दूर आंटी खड़ी है अंधेरे में ही, एंड कुछ तो बात चल रही थी ऐसे ही, शायद किन्नरों पे या किसी और पे, तो ऐसे बोलती हैं अरे तू क्या जंगल देखेगा, ये देख जंगल। एंड शी लिफ्टेड हर स्कर्ट एंड देन शी पुट इट डाउन। आई डिडंट सी, मतलब अंधेरा बहुत ज़्यादा था जंगल में अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मतलब इट वॉज वेरी डार्क, वेरी वेरी डार्क। डैम दैट्स क्रेजी। भाई भागे नहीं आप वहाँ से? मैं फिर उनसे दूर हो गया, बात नहीं करी ज़्यादा, मतलब देन आई वेंट टू आश्रम। मैंने कहा चलो लेट हो रहा है आंटी, माता जी लेट हो रहा है, चलते हैं और सो जाते हैं। फिर मैं रात में डिनर होता है ना, भोजन होता है ना, तो मैं अपना अलग भोजन कर रहा हूँ, मैं उनसे नहीं बात कर रहा। ओह शिट, went and slept. Damn, that's scary. That is not scary. It's a little bit uncomfortable. Uncomfortable, definitely. Yeah. Not scary. Yeah, right. But see, अब मैंने बोला कि मेरे को मैंने क्या मांगा भगवान से या किसी से, आप मेरे को कहानियाँ दो, आप मेरे को किस्से दो, ऐसे किरदार से मिलवाओ। तो वो ट्रैवल में अब मिल रहा है ना मेरे को, ये भी तो मैंने अंदर से विश किया था, जो आपको ऐसी स्टोरीज मिले। इंटरेस्टिंग। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे को बहुत रफली याद है, अगर मैं लिखने बैठ जाऊँगा तो उसकी डिटेल्स निकल के आएंगी, है ना, जो कन्वर्सेशन कैसे प्रोसीड हुई, क्या हुआ, बहुत तगड़ी चीज़ें मतलब ऐसे ऑब्जर्व करने को मिल जाती हैं जो हम कैमरा पे नहीं बता पाते। Is there anything else that comes to your mind when you tell that story? Like, is there any other story that comes to your mind? That's a pretty like, okay, sure, it's a shock value experience. ठीक है, ऐसा नहीं है कि it's some kind of experience that teaches you a lot or like, oh my god, it changed the way I look at the world kind of stuff नहीं है ये। वो तो फिर थोड़ा ऐसे हो जाता है, ऑडियंस क्लैप करेगी, तो समझ रहे हो, मतलब some stories you are telling कि आपको पता है कि हाँ भाई नाइस, बढ़िया, राइट। एक स्टोरी टेलिंग का एक मेथड होता है जिसके अंदर मेथोडोलॉजी में चीज़ें फिक्स बैठती हैं, इफ़ यू डू दिस यू गेट दिस रिएक्शन, तो वो हो जाता है। बट एक्चुअल स्टोरीज तो ये होती हैं, या फिर किस्से बोल लो, इसको कहानी मत बोलो। श्योर, मैं समझ गया, मैं किस्से वाली बात समझ गया, पर ये फिर भी एक लेवल का शॉक किस्सा है ना, ओ माय गॉड किस्सा है ये मेरे को शिवर्स आ गए थे उसके बाद। Yeah, for sure. I mean, this has put me in a place where I am thinking of all the times I've done, like, what am I doing? How am I here? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं यहाँ फंस कैसे गया हूँ? मैं यहाँ क्यों? मैं भी actually before any of this, I was a solo traveler. मैं कभी नहीं वेट किया मेरे फ्रेंड्स उठ के मेरे साथ चलेंगे, सब में हिम्मत नहीं होती, और जहाँ आदमी 1 से 2 हो जाता है ना, एक्सपीरियंस बहुत ठंडा हो जाता है, आप फिर थोड़े कंफर्ट ड्रिवन हो जाते हो, आपको अपना कमरा लोकेट करना है, आपको अपना बस या गाड़ी लोकेट करना है, सडनली यू बिकम वेरी लाइक सरफेस, बट व्हेन यू आर अलोन
you can do anything. Now I've realized it's very difficult for me to travel alone now because I can never truly be alone in India. कहीं ना कोई पहचान लेगा, उसका एक एसोसिएशन बन जाएगा. अकेले घूमने का फ़ायदा ये है कि आप खुद को खो सको, कि 5-7 दिन हो गए मेरे को पुराने प्रखर से कोई कनेक्शन ही फील नहीं होता, और फिर एक देयर इज़ अ न्यू जेनेसिस दैट हैपन, एक नया टाइप का इंसान निकल के आता है शायद कुछ मिनटों के लिए. तो मैं पहले तो आई ट्रैवल्ड अ लॉट थ्रू इंडिया, नॉट नियरली एज मच एज यू, नॉट fractionally as much as you, but I traveled a lot in whatever I could through India akele, and then I did this around the world, and there have been instances where I'm like, मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ भाई, मेरे को क्या ज़रूरत थी अपने साथ ये करने की, मैं अपने आप को ऐसा कैसे फंसा लिया, मैं कितना मूर्ख हूँ, right? But those experiences, they're stories, like वो किस्से ऐसे होते हैं जहाँ आप कभी रात में दोस्तों को बैठ के बताते हो भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, right? Is there something else that comes to your mind when I say that? और सोचना पड़ेगा थोड़ा प्रेशर और डालते हैं, कुछ नहीं निकल के आएगा. मतलब काफ़ी चीज़ें होती है ऐसी यार, बट वो कन्वर्सेशन में निकल जाती है. मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है. जेन्युइनली आई डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग आई डू नॉट रिमेंबर. If you are interested in my conversation with India's best, then you can listen to us exclusively on Spotify also. There's a link in the description. Press it. Listen to us as you walk, as you're in the train, as you're driving, as you're working out, as you're flirting. You'll still like it.